नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की सीरीज़ में हम लोग अब नदियों का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। ज्योग्राफी की सीरीज़ में हमने अभी तक जो है हिमालय में 4 नदियां जो है वो देखी हैं। हिमालय की 4 नदियां वो कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी और रवि नदी। इन नदियों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्यास नदी। ठीक है, तो सबसे पहले मैप पर नज़र डालिए कि ब्यास नदी कहाँ से निकल सकती है। ठीक है, हम लोग मैप को अच्छे से देखेंगे क्योंकि सारा खेला मैप का है यहाँ पे। ठीक है, तो मैप में हम आपको दिखाते हैं नदी कहाँ से निकल सकती है। देखिए ये है आपके, ये जो है आपका ये क्षेत्र देख रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप याद रखें। हिमाचल प्रदेश तो वैसे तो याद ही रखते हैं, लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि इसकी लोकेशन को, यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। हिमाचल प्रदेश पहली चीज़, ये क्या है? ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं हम इसके पहले बता चुके हैं, जैसे झेलम हो गई, चेनाब हो गई। ठीक है, तो ये नदियाँ यहीं की हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका? आप HP गैस का नाम जानते हो, ऐसे रख लीजिए, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। यहीं पर एक जगह है जहाँ पर कौन सा रोहतांग दर्रा है आपका, ये ऊपर साइड में, ये ऊपर साइड में क्या हो गया? रोहतांग दर्रा हो गया। इसको हम लोग नाम दे देते हैं अलग से, रोहतांग दर्रा। क्या? रोहतांग। ठीक, और यहीं पे इसी के जगह पे व्यास कुंड बना हुआ है, ये है व्यास कुंड। ठीक, ये है व्यास कुंड। जो नदी निकलती है व्यास, वो निकलती है कहाँ से? वो निकलती है आपकी व्यास कुंड से। कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से? व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड से निकलती है, पहली चीज, व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड कहाँ स्थित है? रोहतांग दर्रे के पास स्थित है। ठीक है, दर्रे, ठीक, दर्रे के पास स्थित है, रोहतांग दर्रे के पास स्थित है। ये दोनों कहाँ स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों कहाँ स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों कहाँ स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में। समझ में आया? ये दोनों कहाँ स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। व्यास कुंड कहाँ है? उसके जस्ट नीचे पड़ता है आपका व्यास कुंड। ठीक है, और ऊपर कौन सा स्टेट है आपको पता है? ये है J&K, जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान सुनिए कि जो आपकी ये ब्यास नदी है, इसको विपसा, प्राचीन समय में विपसा भी बोला जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे पूछ लेते हैं कि प्राचीन नदी का नाम क्या था, जैसे ब्यास के विषय में पूछ लिया, सतलुज के विषय में पूछ लिया, झेलम के विषय में पूछ लिया। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जैसे झेलम का नाम जैसे तिस्ता, आपने पढ़ा होगा तिस्ता। तो अभी वितास्ता, क्या नाम था? वितास्ता, झेलम का। अब उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कोई चेनाब का नाम क्या था, तो उसका नाम था अस्कानी। चेनाब का नाम क्या था? अस्कानी था। उसी प्रकार आपसे अगर कोई उसका पूछ ले, रवि नदी का नाम पूछ ले, तो पुरुषाणी नदी था। ठीक, इसी प्रकार व्यास का नाम पूछ रहा है तो व्यास का नाम आपका हो जाएगा विपसा। अब व्यास से विपसा, वी दोनों जगह पे लगभग एक ही आते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आपके याद करने के लिए भी मतलब सहूलियत हो जाएगी अगर आप वी से विपसा और वी से व्यास आ जाता है। ठीक, पहली चीज। तो इसको क्या बोलते हैं? हम बात कर रहे हैं कौन सी नदी की? टॉपिक है हमारा व्यास। ये व्यास नदी की बात हो रही है, व्यास नदी। क्या नाम है इसका? व्यास नदी। जो हम ये पढ़ रहे हैं अभी, ये सब कुछ व्यास नदी के बारे में है। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश बसा है, उसके नीचे जस्ट देखा जाए तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में ये रोहतांग दर्रा है तुम्हारा। रोहतांग दर्रा धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कहीं पड़ जाता है।
और यहीं पर रोहतांग दर्रे के बगल में ब्यास कुंड, क्योंकि कुंडों का जमाना है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कुंड पाए जाते हैं। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो, और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें बाकायदे लिखा हुआ है, सब कुछ एक एक चीज़ समझाया जाएगा। हम 6 से 12 क्लास की एनसीईआरटी में आएंगे तब भी ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि ब्यास कुंड कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है, वो रोहतांग दर्रे के पास। अब मेन पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, निकलती कहाँ से है, मैंने आपको बता दिया, निकलती है ब्यास कुंड से। कहाँ से निकलती है, निकलती यहाँ से है, व्यास कुंड से निकलती है। ठीक, ये ब्यास कुंड से निकलती है, इसीलिए इसका नाम ब्यास कुंड रखा गया। ये कुल्लू घाटी, ध्यान दीजिए, कुल्लू घाटी भी यहीं पे है। ये देखिए, ये जो है, ये कुल्लू घाटी जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग करते जाइए, तब आपको याद रहेगा। ये कौन सी चीज़ हो गई जो बनाया हमने, ये है आपकी कुल्लू की घाटी। कौन सा, कुल्लू की घाटी। क्या नाम है, हिंदी पे मत जाइएगा क्योंकि बोर्ड में वैसे ही बनती है वो, तो इसलिए क्या नाम है, ये हो गई कुल्लू की घाटी आपकी। कुल्लू की घाटी से निकलती हुए हरिके के पास ये सतलुज नदी से मिल जाती है। कुल्लू की घाटी से निकलते हुए हरिके बैरज बांध बना हुआ है, वहाँ पे ये गंगा, ये जो है सतलुज नदी से मिल जाती है। याद रखिए, जो हरिके ब्रिज है, जो हरिके बैरज बना हुआ है, वो किस नदी पे बना हुआ है, तो पूछ ले कोई, हरिके बैरज जो बना हुआ है, हरिके बैरज, ये देखिए हरिके बैरज, ये है आपका। ठीक, ये है, वो बना किस पे है, तो वो है व्यास। किस पे है, व्यास। और सतलुज, ओके, सतलुज नदी के पास या इन दोनों के संगम पे बोल सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे, धौली गंगा भागीरथी नदी मिलकर के देवप्रयाग गंगप्रयाग ये बनाते हैं ना, अभी पढ़ेंगे आगे, तो उसी प्रकार से ये भी है। ठीक है, और इसी बैरज पर इंदिरा गांधी नहर बना हुआ है। इसी बैरज पर इंदिरा गांधी नहर बना हुआ है, जो कि आपको बता दें, इंदिरा गांधी नहर बना हुआ है। अब ध्यान सुनिए, ये नदी यहाँ से निकल के यहाँ ऐसे 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 आकर के यहीं पर मिल जाती है, बल्कि ये यहाँ नहीं जाती। सतलुज नदी यहाँ से निकलती है ना, अभी बताएंगे सतलुज नदी के विषय में, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। सतलुज नदी से ही अंदर व्यास मिल जाती है, क्योंकि सतलुज नदी हमारे देश से बाहर बहती है ना, तो सतलुज नदी से ब्यास, यहीं ब्यास कुंड से निकल, यहाँ ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकल के सतलुज में यहीं कहीं मिल जाती है। कहाँ पे, पंजाब हरियाणा, ये यहाँ पे बीच में, और यहीं पे हरिके ब्रिज बन गया आपका, और उसी पे इंदिरा गांधी नहर बन गया। जो इंदिरा नहर बना है, वो इंदिरा नहर गया कहाँ है पता है आपको, वो इंदिरा नहर हम आपको दूसरे मैप में दिखा देते हैं। वो इंदिरा नहर कहाँ गया है, वो इंदिरा नहर ये है, देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये है आपका इंदिरा नहर, ये ठीक, ये है इंदिरा नहर। और थोड़ा नज़दीक में जाकर देख लीजिए, और नज़दीक में जाकर देख लीजिए, ठीक, और नज़दीक में देखिए, तो ये इंदिरा नहर है। देखिए, ये जो एरिया पड़ता है आपका, थोड़ी इन्फॉर्मेशन डिटेल में पढ़ना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि एग्जाम में कहीं पूछ सकते हैं। देखो, ये जो एरिया है आपका, अगर देखें आप तो ये है जैसलमेर। ये क्या है, जैसलमेर। ठीक, हमने इसके पहले मरुस्थल वाले पार्ट में जब बताया था तो उसमें मुझे नाम याद नहीं आ रहा था कि इस पार्ट का क्या नाम है, तो वो जैसलमेर है। जैसलमेर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार के कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है, मतलब कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है। एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है क्या कि कोई रहता ही ना हो कहीं पर? हमारे देश में या हमारे पूरे विश्व में
जैसलमेर जैसे जो हमारा मरु क्षेत्र है वो विश्व में सबसे घनित जगह में से एक है। मतलब मरुस्थल की बात करें तो सबसे घनित तो वही है, मतलब सबसे ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पाए जाते हैं। मरुस्थल में अगर रहने की बात की जाए तो मरुस्थल में कोई रहता है तो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मरुस्थल में लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये जैसलमेर, ये आपका बीकानेर, ये आपका गंगा, क्या है, गंगानगर, और ये आपका है बड़मेर। ठीक है, क्या है, ये है आपका बड़मेर। यहाँ पे आपका जयपुर पड़ता है और इसी के बगल आपका ये देखिए यहाँ पर जो है ये आपका पड़ जाता है पुष्कर मेला जो लगता है आपका। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये देखिए, ये जैसलमेर, बीकानेर, गंगा और बड़मेर, इतनी जगह की सिंचाई का काम कौन करता है, ये नदी करती। ये जैसलमेर, ये इंदिरा गांधी जो हैरिके बैरेज पे बना हुआ है ना, इंदिरा गांधी नहर, वही करता है पूरा। अब आपको पूरी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कहाँ से निकला, हम नदी से किस जगह पहुँच गए। से कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। देखिए सर, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप एक चीज़ को दूसरे से कनेक्ट करना समझिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। आपने मान लिया नदियाँ ही पढ़ ली, नदियाँ आपको पता, क्योंकि नदियाँ वो क्या है, आपको बस एक फिगर बनाना है, यहाँ से यहाँ निकलती है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और कहाँ से उद्गम होता है, बस इतना ही है। लेकिन अगर उसकी कनेक्टिविटी आपने पकड़ ली कि इस नदी से क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं, इस नदी से क्या क्या बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्यास कुंड से निकलती हुई नदी हैरिके बैरेज पहुंचती है, वहां सतलुज नदी में मिल जाती है। तो इसका मतलब ये चीज़, दूसरी चीज़ है कि सतलुज नदी भी हैरिके बैरेज में मिलती होगी ना, तभी तो हैरिके बैरेज बना होगा। जब वहां जाके ये मिल गई तो ब्यास कुंड, मतलब ब्यास नदी जो है वहां पे मिली किससे, सतलुज नदी से। सतलुज नदी से मिलने के बाद उसी पे हमने क्या किया, एक डैम बना दिया। मतलब जो इंदिरा गांधी जो आपने वो बनाया, इंदिरा गांधी जो नहर बनाई है वो हमने बना दी सिंचाई के लिए। क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये जो क्षेत्र है, हमने आपको दिखाया बहुत अच्छे से एक बड़े से मैप में, इसलिए दिखा दे रहे हैं क्योंकि ये जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, कौन सा, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है, ये क्या है, ये है आर, सॉरी ये है आर, ये है आर मतलब राजस्थान। ये जो क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपको मतलब बिल्कुल दिमाग में बसा होना चाहिए, क्योंकि पता लगे कि पता ही नहीं है। तो ये जो क्षेत्र है आपका, देखिए ये है राजस्थान। ठीक, क्या है, ये है राजस्थान। ठीक, ये है राजस्थान। राजस्थान, अब देखिए सतलुज नदी यहां से निकलती है पंजाब होते हुए यहाँ पे कहीं पे, अब हैरिके ब्रिज यहीं पे, तो यहीं बना होगा पंजाब में। देखिए अब उसके बाद यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर जो है वहीं से निकलती है और सीधा ये पंजाब का जो कॉर्नर साइड है यहाँ को भी संचित करती है। लेकिन स्पेशली मैंने इसलिए यहाँ पे ध्यान दिया कि इंदिरा नहर जो है वो ये सब रेगिस्तान में है। गंगानगर, ये आपका है बीकानेर, ये जैसलमेर, ये है बड़मेर। ठीक, ये चार जो जिले हैं ये सबसे वंचित जिले हैं जहाँ पर जो है कुछ भी मतलब पानी की सुविधाएं नहीं थी, तो उसको डेवलप करने के लिए ऐसा कर दिया गया। ठीक, अब हम लोग फिर से आ जाते हैं इसी पे। ब्यास नदी हो गई, ब्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, कुल्लू घाटी से निकल करके सीधा हैरिके ब्रिज पे मिल जाती है। हैरिके ब्रिज संगम किसका है, ब्यास नदी और सतलुज नदी का। सतलुज नदी और ब्यास नदी यहीं पे आके मिलती है और इसी पे इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से, और इसका कुल मिलाकर के में जो इसकी लंबाई है अगर हम बात कर ले तो टोटल जो लंबाई है वो 470 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है, 470 किलोमीटर। ये आपकी नदी पूरी हो गई। नदी, ब्यास नदी में इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ब्यास नदी के विषय में पूछ क्या सकते हैं, ब्यास नदी किस विषय में पूछ सकते हैं कि पहली बात तो कौन से राज्य से निकलती है, दूसरी चीज पूछ सकते हैं कि कौन से घाटी से निकल सकती है, कौन से दर्रे से निकल सकती है, इसके ऊपर कौन कौन से मतलब कि बैरस बने हुए हैं या नहर बनी हुई है। तो जैसे मैंने बताया कि हैरिके बैरस बना हुआ है ब्यास और सतलुज नदी के संगम पर, और इसी के ऊपर इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है हैरिके बैरस के ऊपर। और इंदिरा गांधी नहर कहाँ से कहाँ निकलती है, मैंने आपको ये छोटे से मैप में ये बताया कि वो ये पंजाब और राजस्थान मतलब गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और बड़मेर इतने जगहों को संचित करते हुए निकलती है। तो कुल मिलाकर के एक ही टॉपिक से आप स्टेट एग्जामों को देखें तो स्टेट एग्जाम मतलब कि राजस्थान पीसीएस अगर कोई देना चाहता हो तो राजस्थान पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंदिरा नहर पूछता है कि
राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन सी है, तो वो इंदिरा गांधी नहर प्रणाली है। ठीक है, और सबसे लंबा है क्योंकि वो ये गंगानगर से लेकर अगर देखें तो जैसलमेर और बीकानेर, बाड़मेर, ठीक है, ये पूरा इसको संचित करते हुए निकल जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पहला ये नदी हो गई कंप्लीट। नदी में अभी एक नदी बची है हिमालयन में, वो है सतलज नदी, और उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक नमस्कार।